हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में पढ़ेंगे कि सपोज करो कि कोई इनइक्वलिटीज है, उसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखे हैं वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, द इनइक्वलिटी इज चेंज्ड। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज करो -x लेस देन 1 है। ठीक है, तो -x लेस देन 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। दैट इज तो x ग्रेटर देन -1, क्योंकि हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए, -1 से मल्टीप्लाई किए, चाहे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस के प्लस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी चेंज हो गया। फिर सेम चीज़ है -2x ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, मुझे x फाइंड कर लिएगा। सपोज करो -2 से डिवाइड करेंगे तब पर भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो -2x से डिवाइड करो दोनों साइड, -2x -2, तो इनइक्वलिटी क्या है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय -2, राइट, कैंसिल आउट हो गया। तो x लेस देन -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2। तो जब भी आप निगेटिव साइन से इनइक्वलिटी में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या था, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया और इनइक्वलिटी चेंज कर गया। -2x ग्रेटर देन 4 है, तो फिर इसमें -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से दोनों साइड डिवाइड किए -2 से, तो क्या हो गया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, x लेस देन -2 हो गया। तो इसी कंसेप्ट पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन 1, 2, 3 करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। (24x लेस देन 100). 24 क्या हो गया, पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। कितना से डिवाइड करो, 24 से, तो इनइक्वलिटी होगा। इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू 4.166 के ही राउंड आता है। ठीक है, दैट इज x क्या आ गया, लेस देन 4.166, यह आ गया। बट मुझे आंसर क्या लिखना है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिखना है आंसर। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर कौन कौन सी वैल्यू होगा इससे, तो 4.166 से लेस नेचुरल नंबर लिखोगे, इसमें 4 हो जाएगा, इससे छोटी वैल्यू 3 लिखोगे, 2 लिखोगे और 1, ओनली 4 वैल्यू जिसका होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में। और इंटीजर लिखेंगे 4.166 से इंटीजर लिखोगे, लेस देन इंटीजर क्या लिखोगे, 4, इससे लेस हो जाएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2, सो और ही वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरह आंसर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट -12x ग्रेटर देन 30 है। इसमें -12 से डिवाइड करेंगे, तो -12 से डिवाइड करोगे तो -12x ग्रेटर देन 30, -12 से डिवाइड करोगे, इधर भी -12 से डिवाइड करोगे, इधर भी -12 से डिवाइड करोगे, तो यह इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x लेस देन 30 को 12 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 2.5 नेगेटिव साइन के ऊपर ले लो। फर्स्ट केस में क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि -2.5 से लेस लिखोगे नेचुरल नंबर तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस केस में लिखोगे नो सोल्यूशन।
एक्स इन इंटीजर, तो इससे लेस इंटीजर क्या लिखोगे? -2.5 से लेस -3, -2, दिस इज द -1, नो, -3, -4, -5, सो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, (5x - 3 < 7, तो इसको राइट में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, 5x 7 + 3। निगेटिव साइन को ट्रांसपोज करोगे तो लेफ्ट में कोई ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लाओगे, इनइक्वलिटी में ट्रांसपोज करोगे तो वह इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो -3 को राइट में शिफ्ट कर दिए, +7 कर दिए, तो इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे उस केस में। 5x < 10, x डिवाइड करोगे <2, या x < 2, तो फर्स्ट में सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x इंटीजर लिखोगे तो 2 से लेस इंटीजर कौन सा लिखोगे? 2 से लेस इंटीजर 1, 0, -1, -2, दीज आर द सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 से लेस क्या लिखोगे? 1, 0, -1, -2। अब रियल नंबर तो 2 से ले, रियल नंबर तो बहुत से रियल नंबर्स हो जाएंगे, तो 2 से लेस का -∞ से लेके 2 तक इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और इन्फिनिटी और -∞ में तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो यह इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5, 6 एंड 10। (4x + 3 < 5x + 7, 4x इसको लेफ्ट में लाओ, -5x हो जाएगा, 7 इसको ला जाएंगे -3, प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, ठीक है। -x 7 - 3 क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। मुझे x फाइंड करना है, तो ये माइनस को हटाने के लिए माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाएगा, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, दिस इज द -4। तो इसमें यह नहीं बोल रहा है कि नेचुरल नंबर फाइंड करना है, होल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जस्ट x ग्रेटर देन -4, तो इस पर रियल नंबर फाइंड करना, कुछ नहीं बोला तो रियल नंबर फाइंड करना। तो इसमें क्या लिखो? सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपको? इसमें सोल्यूशन आपको हो जाएगा -4 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस। -4 पे इक्वल टू साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, इस पे तो स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसको 3x - 5x -1, माइनस को शिफ्ट करो +7 हो जाएगा, -2x 6। अब नेगेटिव, मुझे x फाइंड करना है, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, तो -2x डिवाइडेड बाई -2, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव से डिवाइड कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई -2, यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x 2 से 3 हो जाएगा -3। इस केस में सॉल्यूशन क्या लिखोगे? इस केस में आपको सॉल्यूशन हो जाएगा -3 से लेस, तो -3 से लेस क्या हो जाएगा? कहाँ तक जाओगे? -∞ तक। इस पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। इन्फिनिटी -∞ पे हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसको x -3 x इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए, एलसीएम में लोग क्या आ जाएगा? 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x - 3x ग्रेटर देन 1, 2x - 3x -x। अब इस 6 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इनइक्वलिटी, 6 पॉजिटिव है तो क्या इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, 6 पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज, 6 कैंसिल्ड आउट हो गया, बच गया क्या? -x ग्रेटर देन 6। फिर मुझे x से मल्टीप्लाई कर, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस केस में इनइक्वलिटी क्या है? चेंज हो जाएगा, -6।
सॉरी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी क्या आएगा, लेस, ग्रेटर देन लेस हो जाएगा। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन -∞ से -6 ये हो जाएगा, क्योंकि भी क्या है -6 से लेस, तो -6 से लेस क्या हो जाएगा, -∞। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 है और 17 है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो से करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। आपको सपोज करो कि क्वेश्चन सपोज करो कोई नहीं होता है, तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे चाहे ईमेल पे ड्रॉप कर सकते हो मुझे मैसेज, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझ के आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो, वही से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x डिवाइडेड बाई 4, इसको एलसीएम ले लेंगे, 15 हो गया एलसीएम, 25x माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई करो 21x और -9, यह माइनस ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि उससे पहले माइनस लगा हुआ है। x डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 25x माइनस 10 माइनस 20x माइनस ब्रैकेट लगाओगे +9 डिवाइडेड बाई 50, x डिवाइडेड बाई 4, 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 + 1 -1 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखोगे 15x, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16x माइनस 4, इसको लेफ्ट में लाओगे -16x लेस देन -4, दिस इज द -x लेस देन -4, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे x ग्रेटर देन 4, तो आपको क्या आ गया, यही सोल्यूशन हो गया, x ग्रेटर देन 4। इसको सोल्यूशन लिखना है तो दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर से इन्फिनिटी, तो 4 कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो ना, तो यह, और 4 पे इक्वल टू ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट कर दिया, यह हो गया इसका आंसर। यह क्वेश्चन है 17, सॉल्व एंड शो ऑन द नंबर लाइन। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसको सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे भी शो करना है। सॉल्यूशन देखो, 3x माइनस 2x 1 + 2, 3x माइनस 2x x लेस देन 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x 3 से लेस, दैट इज, इसको अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 3 से लेस 3 कॉमा और -∞, क्योंकि यह जो लिखना है वह रियल नंबर लिखना है, तो आपको एक फर्स्ट पार्ट का तो सॉल्यूशन यह हो गया, 3 से लेस -∞। अब नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो करना है तो ऐसे नंबर लाइन बना दो, -∞ से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और कुछ नंबर यहाँ प्लॉट कर दो, सीधा 0 1 2 3 4 -1 और -2। यह क्या है, 3 से लेस और 3 पे इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ब्लैंक सर्कल बना दो, ब्लैंक सर्कल बना दो, मत मीन्स क्या होगा, 3 को क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, और यहाँ से ऐसे डार्क कर दो, या कि दी आर द सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आर द सॉल्यूशन, से या आपकी सॉल्यूशन हो गया, बस इसे प्लॉट कर देना है। यहाँ पे सर्कल लगेगा, दैट इज 3 को एक्सक्लूड कर रहा है, तो आपको फाइनली क्या होगा, यह x लेस देन 3 इज द सॉल्यूशन, यह हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस कर सकते हो इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, 21, रवि obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. First, find the minimum marks he should get in third test. ठीक है, ठीक है, और टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स है, ठीक है। तो देखो रवि जो है 2 टेस्ट में 70 और 75 स्कोर करता है फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में, तो पूछ रहा है कि
फाइंड मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में उसको कितने मिनिमम मार्क्स होंगे, ओवरऑल एवरेज जब निकाला गया और एटलीस्ट 60 है, तो पूछ रहा है थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स है, लिखेंगे लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इक्वल टू x सपोज कर लिए, देयरफॉर क्या लिखोगे, फर्स्ट 2 में तो इतने मार्क्स स्कोर किया 70 + 75, थर्ड में x सपोज कर लिए, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे 3 से हम डिवाइड कर देंगे। और क्या बोला, एवरेज की वैल्यू एटलीस्ट 60, यह वैल्यू क्या बोला एटलीस्ट 60 मतलब 60 से ग्रेटर कर देंगे, दिस इज द ग्रेटर देन 60 लिखेंगे। या इसको सॉल्व कर लेंगे, 70 + 70 145 + x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 180, ठीक है, पॉजिटिव है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ x फाइंड करोगे, x लेफ्ट में रखेंगे, दिस इज द 1 - 145, ठीक है, इसको सेपरेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज द 35। तो देयरफॉर आपको x की वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर x इज द ग्रेटर देन 35 हो गया। या तो x की वैल्यू थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स आया, 35 से ज़्यादा। तो आपको पूछ रहा है क्या मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट, मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में कितना मिनिमम मार्क्स हो गया, तो देयरफॉर 10। मिनिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 35 है, 35 से ज़्यादा उसको आ रहा है तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 35 ही हो गया, 35। दिस इज द आंसर।